नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 13 शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 13 शुरू करती हूँ। जोखिम और जोखिम भरे काम में फ़र्क पहचानें। व्यवसाय और निवेश खतरनाक नहीं है, कम ज्ञान खतरनाक है। सही कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या है? सही कैश फ्लो मैनेजमेंट तब शुरू होता है जब आप संपत्ति और दायित्व के बीच के फ़र्क को जान लेते हैं, या उस परिभाषा से शुरू नहीं होता जो आपका बैंकर आपको बताता है। आगे दिया गया डायग्राम 45 वर्षीय ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसने अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन किया है। इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व। मैंने 45 वर्ष की उम्र का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि यह 25 वर्ष और 65 वर्ष के बीच का बिंदु है। अधिकांश लोग 25 वर्ष की आयु में नौकरी करना शुरू करते हैं और 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होने की योजना बनाते हैं। अगर लोग अपने कैश फ्लो का उचित प्रबंधन करते हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक उनकी संपत्ति वाला कॉलम उनके दायित्व वाले कॉलम से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। यह उन लोगों की वित्तीय तस्वीर है जो जोखिम लेते हैं परंतु जोखिम भरे काम नहीं करते। ऐसे लोग जनसंख्या के ऊपरी 10% में भी होते हैं, परंतु निचले स्तर में 90% जनसंख्या में आने वाले लोग और अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन नहीं करते हैं और संपत्ति व दायित्व के फर्क को नहीं जानते। 45 वर्ष की उम्र में उनकी वित्तीय तस्वीर इस प्रकार दिखाई देती है। इनकम स्टेटमेंट, नौकरी, आय व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं निवेश करने में जोखिम है। उनके मामले में यह बात सच है इसलिए नहीं क्योंकि वे निवेश में जोखिम है, बल्कि इसलिए क्योंकि औपचारिक वित्तीय प्रशिक्षण और ज्ञान की उनकी कमी में जोखिम है। वित्तीय साक्षरता। रिच डैड पुअर डैड में मैंने यह बताया है कि मेरे अमीर डैडी ने किस तरह मुझे वित्तीय रूप से साक्षर बनने की सलाह दी। वित्तीय साक्षरता का मतलब है अपनी आँखों से अंकों को देखना। इसमें आपका प्रशिक्षित मस्तिष्क आपको यह भी बताता है कि आपका धन किस तरह प्रवाहित हो रहा है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कैश फ्लो की दिशा ही सब कुछ है। मकान संपत्ति भी हो सकता है और दायित्व भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कैश फ्लो की दिशा क्या है। अगर धन आपकी जेब में आता है तो मकान संपत्ति है, अगर धन आपकी जेब से बाहर जाता है तो मकान दायित्व है। वित्तीय बुद्धि। अमीर डैडी के पास वित्तीय बुद्धि की कई परिभाषाएं थीं, जैसे नकद या श्रम को ऐसी संपत्तियों में परिवर्तित करने की योग्यता जिनसे कैश फ्लो मिलता है। उनकी एक और पसंदीदा परिभाषा थी, ज़्यादा स्मार्ट कौन, आप या आपका धन। मेरे अमीर डैडी का मानना था कि धन कमाने में कड़ी मेहनत करना और कमाते ही उसे तेजी से खर्च कर देना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं। अध्याय 10 में दिए गए गरीब व्यक्ति, मध्यवर्गीय व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न पर नज़र डालें।
यह कभी न भूलें कि अमीर व्यक्ति के प्रयास कड़ी मेहनत करने पर केंद्रित नहीं होते, उसके प्रयास तो संपत्तियां हासिल करने पर केंद्रित होते हैं। वित्तीय बुद्धि की कमी के कारण कई शिक्षित लोग खुद को वित्तीय जोखिम की स्थिति में ले आते हैं। मेरे अमीर डैडी इसे वित्तीय लाल लकीर कहते थे, यानी हर महीने जितनी आय होती थी वह भी लगभग उतनी ही होती थी। ये लोग दहशत के मारे नौकरी की सुरक्षा को पकड़े रहते हैं, अर्थव्यवस्था बदल जाने पर भी खुद को नहीं बदल पाते और अक्सर चिंता तथा तनाव के कारण अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं। और यही लोग कहते हैं बिजनेस और निवेश करना जोखिम भरा है। मेरे विचार से बिजनेस और निवेश करने में जोखिम नहीं है, जोखिम तो कम शिक्षित होने में है। इसी तरह गलत जानकारी मिलने में जोखिम है और सुरक्षित नौकरी पर विश्वास करना तो आज सबसे बड़ा जोखिम है। संपत्ति खरीदना जोखिम भरा नहीं है, उन दायित्वों को खरीदना जोखिम है जिन्हें हम संपत्ति मानकर खरीदते हैं। अपने बिजनेस का ध्यान रखने में जोखिम नहीं है, दूसरे के बिजनेस का ध्यान रखने और सबसे पहले उन्हें भुगतान करने में जोखिम है। इसलिए तीसरा कदम जोखिम और जोखिम भरा काम के फर्क में पहचानना है। कदम उठाना। नंबर 1, अपने शब्दों में जोखिम को परिभाषित कीजिए। क्या तनख्वाह के भरोसे रहना आपके लिए जोखिम भरा काम है? क्या हर महीने कर्ज चुकाना आपके लिए जोखिम भरा काम है? ऐसी संपत्ति का स्वामी होना आपके लिए जोखिम भरा काम है जो हर महीने आपको धन प्रदान करती हो। नंबर क्या वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने में समय देना आपके लिए जोखिम भरा काम है? क्या निवेश के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखने के लिए समय देना आपके लिए जोखिम भरा काम है? नंबर 2, हर सप्ताह 5 घंटे का समय नीचे दिए गए कामों में से एक या अधिक को करने में लगाएं। अपने अखबार का बिजनेस पेज और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें। टीवी या रेडियो पर वित्तीय समाचार सुनें। वित्तीय वेबसाइट देखें, पत्रिकाएं और न्यूज़लेटर पढ़ें। कैश फ्लो गेम खेलें और स्थानीय कैश फ्लो क्लब जाएं। निवेश और वित्तीय शिक्षा संबंधी शैक्षणिक सेमिनारों में जाएं। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए कोच की मदद लेने पर विचार करें। धन्यवाद।